तो क्या अमेरिका सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि जो इस हफ्ते अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में डील हुई है, परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है, उसके चलते भविष्य में सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम मिल सकता है। अगर सऊदी अरेबिया को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अनरिच यूरेनियम दे दिया तो परमाणु हथियारों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इस वजह से जो दुनिया भर में परमाणु विशेषज्ञ हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। यहाँ पर कुछ लोगों और कुछ आप कह सकते हैं न्यूज़ एजेंसियों का ऐसा कहना है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम तब देगा जब सऊदी अरेबिया अपने रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे करेगा। थर्सडे को डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते के ऊपर एक नई शर्त लगा दी। सूत्रों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने बिना इजराइल का नाम लिए ये कहा है कि ये डील तभी होगी जब सऊदी अरेबिया अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होगा। फिर खबर आती है कि दोनों प्रेसिडेंट ने कहा है, यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स है और जो हमने डील साइन करी है ना, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। तो अधिकारियों का मानना है कि जो सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम मिलेगा या नहीं, इस बात का फैसला अभी नहीं होगा। उनका कहना है कि पहले अमेरिका 2 साल के लिए सऊदी अरेबिया में अध्ययन करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा कि सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम देना अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होगा या नहीं होगा। और इसके बाद भी अमेरिका के पास ये अधिकार होगा कि वो सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम ना दे। यानी अमेरिका सऊदी अरब के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में मदद तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से तकनीक देने से इनकार भी कर सकता है। यानी पहले अमेरिका देखेगा कि ये जो मैं इसको यानी सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम दे रहा हूँ, उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। यानी वो पहले अपना फ़ायदा देखेगा, तभी सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम देगा। रिचर्ड नेफ्यू, जो पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अधिकारी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम देना और सऊदी अरेबिया को इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत करने को कहना जोड़ रहा है, इन दोनों बातों को जोड़ रहा है। यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अमेरिका कह रहा है कि पहले सऊदी अरेबिया को कि पहले अपने संबंध इजराइल के साथ अच्छे करो, उसके बाद मैं अनरिच यूरेनियम दूंगा। उनका ये भी कहना है कि हो सकता है जो अमेरिका की रणनीति है वो काम कर जाए, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, ये अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। और वो आगे ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि इससे जो सिचुएशन है ना वो और ख़राब होगी। तो यहाँ पर जो अमेरिका के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने जो सऊदी अरेबिया को 2 साल का टाइम दिया है वो सऊदी अरेबिया के लिए इनफ है। इन 2 सालों के अंदर सऊदी अरेबिया चाहे तो इजराइल के साथ जो अपने रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर सिमोन हेंडरसन, जो कि वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के सीनियर हैं और गल्फ अफेयर के एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि इन 2 सालों के अंदर ये तय किया जाएगा कि सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम की ज़रूरत है या नहीं। तो ट्रंप के इस दावे पर अभी तक सऊदी अरेबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। और अमेरिका के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि जवाब ना देने से जो एनर्जी पैक्ट है वो पटरी से उतर जाएगा। तो अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें तो मैं यहाँ पर बात करूँगा बाइडन टर्म की। जब बाइडन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब जो रियाद है उसने मूड बना लिया था कि ठीक है यार, चलो कोई नहीं, हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लेते हैं। लेकिन फिर आती है तारीख 7 अक्टूबर 2023 की, जब इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमास अटैक हुआ था, जिसके बाद फिर इजराइल ने गाज़ा के ऊपर अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने बोला कि पैलेस्टाइन को फ्री करो, पैलेस्टाइन को अलग देश बनाओ, ये सब सऊदी अरेबिया ने बोला, जिस वजह से सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते बिगड़ते गए। तो क्यों दुनिया भर की एजेंसी कह रही है कि सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम देना खतरे से खाली नहीं है?
दरअसल जब ये डील साइन हुई थी तो सऊदी अरेबिया ने ये तो समझौता कर लिया था कि हाँ आप हमको अनरिच यूरेनियम दे दो, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि IAEA को हम अपनी न्यूक्लियर साइट का इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे, जिस वजह से दुनिया भर में हंगामा मच गया कि क्यों IAEA को क्यों नहीं आप इंस्पेक्शन करने देंगे न्यूक्लियर साइट पर। और यहाँ पर IAEA ने कहा है कि जब तक हम मंजूरी नहीं देंगे तब तक ये समझौता लागू ही नहीं होगा। और यहाँ पर IAEA का कहना है कि ये जो समझौता है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नियमों के अंदर ही हो। अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सदस्य हैं। तो यहाँ पर जो केनेथ ब्रिल हैं, जो कि फॉर्मर US एम्बेसडर थे IAEA हेडक्वार्टर वियना में, उनका कहना है कि IAEA को सऊदी अरेबिया में इंस्पेक्शन से मना करने का जो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का फैसला है वो पूरी दुनिया के लिए एक रेड फ्लैग है। उन्होंने साफ कह दिया ये। यहाँ पर उनका कहना है कि US को बिल्कुल भी सऊदी अरेबिया के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जब तक कि सऊदी अरेबिया इंस्पेक्शन के लिए मान ना जाए। एंडरसन का कहना है कि अगर सऊदी अरेबिया गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो वो इस समझौते की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी समस्या है। मार्को रूबियो ने फिलीपींस में रिपोर्टर्स से कहा कि हम जो सऊदी अरेबिया को अनरिच यूरेनियम दे रहे हैं उससे वो परमाणु हथियार बना ही नहीं सकता। सीधा कहा है मार्को रूबियो ने। कोई भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हम किसी देश के साथ करते हैं, हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उसको न्यूक्लियर वेपन में ना बदला जाए, ये मार्को रूबियो ने कहा। यहाँ पर कांग्रेस के जो मेंबर है, US कांग्रेस के मेंबर है, उनका कहना है कि कोई भी डील सऊदी अरेबिया के साथ होती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ हो। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? तो गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हम जो अनरिच यूरेनियम सऊदी अरेबिया को देंगे तो ये सऊदी अरेबिया सुनिश्चित करेगा कि उसका जो उपयोग है वो हथियार बनाने के लिए नहीं होगा। जिम रिश जो कि चेयरमैन है सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के, उनका कहना है कि कोई भी डील फाइनल होती है अमेरिका के साथ उसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इन्होंने आगे कहा कि मैंने कई बार जो सऊदी के क्राउन प्रिंस है उनसे इस विषय पर बात की और उनका कहना है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि एक परमाणु समझौता हम दोनों के हित में होगा। ओली हिनोयनन, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। ये जो हैं वो IAEA के फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। उनका कहना है कि साउथ कोरिया भी सऊदी अरेबिया की तरह अनरिच यूरेनियम लेने की कोशिश कर रहा है। और इन्होंने आगे कहा कि जो ओरिजिनल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी है उस पर ब्रेक लग चुका है, यानी वो थम सी गई है बिल्कुल। उनका कहने का मतलब है कि कोई भी देश अब किसी भी देश के साथ न्यूक्लियर एनरिचमेंट समझौता कर रहा है बिना हमारी परमिशन के, यानी बिना IAEA की परमिशन के। सो इससे बड़ी चिंता की बात क्या हो सकती है, उनका ये कहना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।